हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कोलालमपुर फ्रॉम चेन्नई विच इज़ अनप्लान ट्रिप एज बाटिक फ्लाइट कैंसिल हो गया था। एनीवेज लकीली मलेशिया ने इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री रखा है टिल 31 December 24 एंड वैलिड फॉर 30 days। जस्ट नीड टू अप्लाई मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड थ्रू लिंक मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बिलो। सुपर इजी है, QR कोड जनरेट हो जाएगा, वही आपको दिखाना है ईफाक्स। हमारा जापान का ट्रैवल स्टार्ट हो गया है। हम निकले थे पुणे से मुंबई पहुँचे, मुंबई से चेन्नई पहुँचे, चेन्नई से अब हम पहुँचे हैं कोलालमपुर में हम लैंड किए। इंडियन टाइम देखेंगे 2:30 पे एंड यहाँ का टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5 o'clock। सो लाइक 2.5 hours कोलालमपुर आगे चल रहा है। तो एंड हमारा जापान का फ्लाइट रात को है। तो अभी हम कैसे यहाँ पर 12 hours निकालेंगे ये हम प्लान करेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ लैंड कर गए हैं कोलालमपुर और हम जा रहे हैं अपना बैगेज कलेक्ट करने के लिए। तो हम एक्चुअली कंफ्यूज हो रहे थे कि कहाँ पर बैगेज मिलेगा, बिकॉज़ इंडिया में जैसे आप देखते हो कि हम जैसे फ़्लाइट से बाहर निकलते हैं तो हमें हमारा बेल्ट दिख जाता है, पर यहाँ पर हेल्प डेस्क से पता चला कि बेल्ट एक्चुअली बाहर निकल के कुछ तो बस पकड़ के दूसरे टर्मिनल में जाना है, वहाँ जाके अपना लगेज मिलेगा। सो अभी हम बस चल ही रहे हैं, वहाँ तक का रास्ता देख रहे हैं कि कहाँ से जा सकते हैं। फाइनली हमें हमारा लगेज मिल गया। उस बिल्डिंग में जहाँ पर प्लेन लैंड किया था वहाँ से हमें बाहर निकलना था। फिर वहाँ से एक बस पकड़ के जस्ट 3 या 4 मिनट्स की दूरी पे एक और बिल्डिंग है, उसमें हमने एंट्री लिया। बेसिकली लगेज आपको जब भी मिलेगा जब आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने इमिग्रेशन कर लिया अपना। इमिग्रेशन बहुत ही इजी था, हार्डली लाइक 4 मिनट्स 5 मिनट्स लगा होगा। मुझसे मेरा पासपोर्ट पूछा गया, पासपोर्ट दिया, टिकट्स दिया एंड उन्होंने पूछा कि आप कोलालमपुर क्यों आए हो और कहाँ जाओगे। तो मैंने बताया कि यहाँ पर तो हम सिर्फ इन ट्रांजिट में हैं एंड रात को ही हमारा लाइक अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे हमारा फ़्लाइट है टू जापान। तो बस इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ पूछा नहीं और इमिग्रेशन का स्टैंप लग गया एंड हम वहाँ से फिर अपना लगेज का बेल्ट पूछते हम यहाँ पर आ गए इस बिल्डिंग के अंदर। फिर क्योंकि अब हमारा फुल डे यहाँ पर है, लाइक हमें कोलालमपुर में 9 to 10 hours का हमारा स्टे रहेगा। तो हमने होटल तो बुक नहीं किया है बिकॉज हमें होटल की ज़रूरत नहीं है। हम फुल डे घूमेंगे, टूर करेंगे कोलालमपुर का। तो इसलिए हमने सोचा कि होटल की जगह अगर हमें सिर्फ लगेज ड्रॉप फैसिलिटी मिल जाए, लगेज स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाए तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो हमने यहाँ पूछा सब जगह कि कहाँ पर है, तो यहाँ एक बहुत अच्छा एक लगेज स्टोरेज फैसिलिटी हमें मिल गया यहाँ पर। तो वहाँ हमने पहले लॉकर चेक किया। तो यहाँ 2 टाइप के सिस्टम है, या तो वो लगेज बैगेज के हिसाब से आपसे चार्ज करेंगे या आप एक लॉकर ले लीजिए। अगर आपके पास बहुत सारा लगेज है, स्मॉल मीडियम लॉकर्स है, आप वहाँ पर जाके अपना लगेज ड्रॉप कर दीजिए। तो क्योंकि हमारे पास 2 सूटकेस हैं और एक बैग था, वो हमें स्टोर करना था, तो अगर हम तीनों ऐड करते तो हमें ज़्यादा 64 रिंगिट कुछ लग रहा था। तो हमने एक लॉकर ले लिया, उसी लॉकर में हमारे दोनों लगेज एंड बैग आ गया एंड वो हमें 48 रिंगिट का पड़ा। तो हमने लगेज तो ड्रॉप कर दिया है और आपको अगर ऐसा कभी लगेगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप कहाँ पर जब अपना जो सेकंड बिल्डिंग है वहाँ पर आओगे तो वहाँ पूछ लीजिएगा कहाँ पर बैगेज ड्रॉप है, तो यहाँ पर आके आप अपना बैगेज ड्रॉप कर सकते हो। ये आप देख रहे हो मेरे पीछे है, दिस इज़ द प्लेस बैगेज का। सी यहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हो। मैंने इसका एक वीडियो रखा है, आपको दिखा दूँगी, उसमें छोटा सा क्लिप है जहाँ पर आप देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना आप लगेज उसमें रख सकते हो। तो खैर हमने रख दिया है, पेमेंट हमने कर दिया है। फिर हमने सोचा कि सिम लेना ज़रूरी है क्या, क्योंकि हमें सिर्फ
अब हमारा ये दिन एक दिन निकालना है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी तो जैसे एयरपोर्ट के वाईफाई में चल रहा है, जब बाहर निकलेंगे तो किसी कैफ़े या वगैरह में होंगे तब वहाँ पर हम ऑन कर लेंगे। एंड रास्ते के लिए हम सोचा अभी ऑफलाइन मैप थोड़ा रूट प्लान कर लेते हैं तो थोड़ा और इजी पड़ जाएगा। तो अभी हम कोई जगह लेकर बैठेंगे एंड वहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से फर्दर हमें प्रोसीड करना है। चलो लगेज हमने रख दिया। लगेज रखने के बाद हमने देखा कि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग है तो अभी अंधेरा भी है तो निकल के कुछ खास मतलब नहीं रहेगा और नींद भी पूरी नहीं हुई थी तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं और भूख भी लगती थी तो हमने जगह फाइंड आउट किया पहले। तो जस्ट लगेज के ऊपर ही बर्गर किंग का स्टोर है तो हम वहाँ चले गए। वहाँ पर काफ़ी बड़ा स्पेस था, हमने टेबल लिया अपना, हमारे पास खुद का फूड था, घर से हम पूरी सब्जी लेकर आए हुए थे तो हमने वो थोड़ा सा स्नैक सॉर्ट ऑफ खा लिया। खा के हमने सोचा कि साथ में हम अपना सारा रिचार्ज वगैरह जो भी हमारा ये मोबाइल वगैरह है वो हम चार्ज कर लेते हैं एंड हमने फर्दर अपना प्लान किया। सो हमने स्टार्ट किया बातू केव से। तो बातू केव्स के लिए हमें समझ में आया कि दो तरीके हैं जाने के एयरपोर्ट से। आइदर आप बस ले लीजिए या आप वहाँ से ही इंटरनल ट्रेन चलती है, ट्रेन ले लीजिए। अब ट्रेन के सिनेरियो में क्या है कि आप वहाँ से ट्रेन लोगे और आप पहुँचोगे सेंट्रल स्टेशन। सेंट्रल स्टेशन से फिर आपको चेंज करके बातू केव्स के लिए ट्रेन पकड़ना है। तो वहाँ एयरपोर्ट से सेंट्रल पहुँचने के लिए आपका 55 रिंगेट लगता है एंड आपको 1 आवर में वो पहुँचा देती है, सॉरी हाफ एन आवर में पहुँचा देती है। फिर वहाँ से बातू केव्स के लिए आप चेंज करके आगे जाना है। तो हमने देखा कि क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है तो इट्स बेटर टू टेक बस एंड बस क्या है 1 आवर लेगी बट ओनली 15 रिंगेट में आपको सेंट्रल पहुँचा देती, सेंट्रल स्टेशन। तो हमने सोचा यही बेटर है क्योंकि थोड़ा सा नींद भी ले लेंगे। तो हमने बस लिया। बस के लिए वहीं पर ही आपको आप पूछ के वहाँ से आप जा सकते हो। सेम उसी लगेज स्टोर के वहाँ पर ही आप पूछ के वहाँ से निकल सकते हो तो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। बस के लिए आपको टिकट लेना है, टिकट लेके बस रेडी रहती है तो बस में बैठ के, बस इट्स वेरी कंफर्टेबल, आराम से आप बैठ के आप सेंट्रल स्टेशन पहुँच सकते हैं। सेंट्रल स्टेशन नीचे बस ड्रॉप करेगा, आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। वहाँ से आप देखेंगे मैकडोनल्ड का जो स्टोर है जस्ट उसके पास में ही इसका टिकट काउंटर है। वहाँ से हमने हमारा टिकट लिया। टिकट लेकर हम तुरंत, हमारी जस्ट 1 मिनट के अंदर ट्रेन थी तो हम तुरंत भाग के अगेन आपको एक लेवल डाउन आना पड़ता है, वहाँ से लेवल डाउन आए और बहुत ही सुंदर मेट्रो है यहाँ का। तो अभी हम उसमें हैं और वहाँ सेंट्रल से बातू के उसमें सिर्फ 3 रिंगेट्स, अप्रॉक्स 2.6 रिंगेट कुछ लगता है, वो हमने पे किया और हम निकल पड़े हैं बातू केव्स के लिए। तो मैं आपको यहाँ का मेट्रो भी दिखा देती हूँ कि कैसा है यहाँ पर, देखिए। कितना एम्प्टी, कितना स्पेशियस, बहुत ही स्पेशियस ट्रेन है एंड इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पर एक लेडीज काउच भी है। इनफैक्ट मैं लेडीज कोच में ही बैठी हुई हूँ और टेम्परेचर अभी तो फिलहाल ठीक है लेकिन जो मैंने देखा है कि टेम्परेचर में भी 30 डिग्री 31 डिग्री तक जाएगा। तो आप ऐसे सीजन में आ रहे हैं तो कंफर्टेबल क्लोथ पहन के निकलना। बाकी ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अभी तक तो काफ़ी सही है। अब बातू केव्स पहुंचने के बाद देखते हैं कि कैसा रहता है। हम पहुंच गए हैं बातू केव्स। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा हनुमान जी है और ये यहाँ की मंदिर है।
पीछे जो केव है बहुत ही अमेजिंगली इतना टॉल है, शायद इसमें इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, बट इट्स क्वाइट टॉल एंड स्ट्रेट है। जो पीछे माउंटेन दिख रहा है वो पूरा स्ट्रेट है। तो यहाँ जब हम आए तो यहाँ पर एक मैम ने एक दिया है कुछ पैम्पलेट, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। जैसे ये बता रहे रामायण केव है, यहाँ पर कैलाश केव भी है, काशी केव भी है, योगा थेरेपी केव है, आकाश केव है, चक्र केव है। तो अभी ये देखते हैं यहाँ पर और अंदर क्या मिलेगा। इसमें ये बोल रहे हैं स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामायणा, स्कल्पचर्स, मेडिटेशन केव, शंभू लिंगम 25 मीटर्स अबव ग्राउंड है। ओ वाह, ये देखो गारुड़, बहुत ही सुंदर है ये तो। एंड मंदिर भी एक्चुअली बहुत ही सुंदर है। कैमरा कितना जस्टिफाई करता है पता नहीं, पर इट्स रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखिए पिकॉक भी है, पिकॉक भी है, पीहन भी है, हेंस भी है इनफैक्ट। यहाँ पर पार्किंग एरिया भी है, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है इस तरफ। तो वहाँ पर चलते हैं, अभी अंदर जाने का रास्ता देखते हैं कहाँ से है। एंड आपको ये बता दूँ कि ये जो मंदिर है जस्ट बातू केव का जो स्टेशन है उसके जस्ट मतलब एक ही प्रमाइस में आप समझ लीजिए कि जस्ट 1 सेकेंड में आप यहाँ पहुँच जाओगे। बहुत ही क्लोज है बातू केव का स्टेशन। गेट बंद है। केव का एक एंट्रेंस है, उसके साथ नीचे स्टेयर्स में जाके ये थोड़ा और आगे अपन जाएंगे, फिर यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर देखिए, अगर आप इंडिया से हो तो आपको स्टोर रिलेटेड ही दिखेगा, स्टोर के प्रोडक्ट्स भी इंडिया से कुछ ऐसा अलग नहीं है अगर आप इंडियन है तो। पर एनीवेज यहाँ आए हो तो सोवेनियर यहाँ से भी लेके जा ही सकते हो। यहाँ पर ये मंदिर है स्वामी थारी सनम अर्चनाई वे, ये मंदिर है। यहाँ पर मेन टेम्पल है श्री वेल्लावुथुर टेम्पल, और एक ऊपर जाके भी वहाँ पर है कुछ। चलो देख कर आते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, स्टेयर्स आपको लगेगा डिफ़िकल्ट है पर इजी है, इतना टफ नहीं है। शायद हमने 1-2 सेकंड के लिए ब्रेक लिया होगा, जस्ट सांस भरने के लिए, बाकी इट वाज इजी, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है।
जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस में सुना कि बहुत डिफ़िकल्ट, इतना ऊपर इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। हमें तो पता भी नहीं चला, इजी में चढ़ गए। तो ये मंदिर है, ऊपर केव है, केव के अंदर ये मंदिर है। यहाँ अच्छा है, यहाँ हवा भी चल रही है। और देखो ये ऊपर, शायद यहाँ से हवा आती होगी। 2 आइस बने हुए हैं ना, यहाँ से हवा आती होगी। हाँ, तो ये वाला मंदिर है यहाँ पर। अच्छा बना हुआ मंदिर। तो बाकी वगैरह जला रहे हैं यहाँ पर। काफी इंडियंस दिखेंगे, नो डाउट। यहाँ पर उनकी शायद मेन भगवान यहीं पर स्थापित है शायद। चलो अभी एक और स्टेज चलते हैं। यहाँ देखो आप ऊपर, ये ओपन है ऊपर से। यहाँ बारिश होती होगी तो बहुत अलग ही नज़ारा होता होगा। डायरेक्ट पानी ऊपर से बरसता होगा। ये स्टेज तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है उसके सामने। वो तो नहीं लगा था डिफिकल्ट, ये तो और भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर भी केव है, उसमें भी कुछ मंदिर बना हुआ है शायद। इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा पता नहीं। ओह वाह, केव देखो, बहुत ही सुंदर और नेचुरल बिल्डअप है। ऊपर पेड़ उग रहे हैं, नीचे केव बना हुआ है। ये मंदिर है, यहाँ पर शंकर भगवान की मूर्ति है। यहाँ से चलते हैं और देखते क्या है यहाँ पर। So this is the thing. यहाँ पर बंदर्स भी है, दिख रहा है ना। तो अपने आपके जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं थोड़ा संभाल के रखिएगा। बातू केव्स आपको वहाँ दिख ही रहा है, उसके जस्ट पास में यहाँ पर कैफे है। बहुत सारे कैफे है। देखो ये वाला कैफे है जो बेच रहा है दानिका मिठाई कैफे। इनके पास पानी पूरी भी है। यहाँ पर पानी पूरी, डेजर्ट्स, पाव भाजी, वेजी पिज़्ज़ा, बाहुबली लड्डू भी है। आज का स्पेशल क्या है? कड़ी मी हॉट नस्सी लिमक, आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। फिर यहाँ पर आप आओगे नेक्स्ट वाले में, ये तो पूरा साउथ इंडियन ही है। समथिंग हमने एक्सप्लोर नहीं किया, हमें खाने का बिल्कुल अभी मन नहीं है बिकॉज काफ़ी गर्मी है, हमें बस कुछ पीना है। तो
यहाँ पर ये है, प्लेट को देखकर लग रहा है कि वही पापदम एंड साउथ इंडियन स्पेशलिटी काइंड ऑफ फूड है यहाँ पर। ये यहाँ बातू केव्स है। धूप देखकर आपको लग ही रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ पर, पसीने आ रहे हैं। नारियल खूब सारे हैं यहाँ पर, कोई 7 रिंगेट में दे रहा है, कोई यहाँ पर देखिए इडली, पूरी, मटन, समोसा, उपमा, कोई 7 रिंगेट में नारियल पानी दे रहा है, कोई 8 रिंगेट में नारियल पानी दे रहा है। और से यहाँ पर काफ़ी सारे सुवीनियर शॉप्स भी हैं, जैसे यहाँ पर ये एक रहा। हाँ देखो, इंडियन हो और इंडिया में तो ये काफ़ी मिल ही जाएगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो कुछ अलग आपको दिखता हो तो डेफिनेटली खरीद लेना। सो दिस इज द थर्ड कैफे, दिस साइड एसी कैफे है, अच्छा बना हुआ है, नीट एंड क्लीन है, कंप्लीट साउथ इंडियन फील एंड लुक है। यहाँ पर स्नैक्स है, स्नैक का शॉप्स भी है, अगर आपको कुछ लेकर जाना हो साथ में, रास्ते में कुछ खाना हो तो खा सकते हैं। ये नारियल का शॉप है यहाँ पर, ये देखो नारियल तोड़ रहे हैं यहाँ पर। हाँ भैया ये बेच रहे हैं 8 रिंगेट में, और ये बातू केव्स है। और हम चलेंगे वहाँ पर भी कुछ, हम वहाँ से एंट्री करे थे तो वहाँ पर भी नारियल शॉप्स और सुवीनियर्स है, तो हम वहाँ पर नारियल पानी एंजॉय करेंगे। बहुत गर्मी है, नारियल पानी से बेटर कुछ और लग नहीं रहा। एंड आपको बताऊँ मैं एक बात, वहाँ पर आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे पिजन्स हैं यहाँ पर। तो जस्ट जब मैंने एंट्री किया था और मैंने सोचा यहाँ फ़ोटो ले लेते हैं, और उसी वक्त भगवान ने अपना आशीर्वाद दे दिया। ऐसा बचपन में बोलते थे कि जब वो कबूतर ने अपना छोड़ा तो वो ठीक मेरे ऊपर आके गिरा। उसको मैंने शूट नहीं किया बिकॉज वो अच्छा नहीं लगता, तो मेरे हेयर्स पे, मेरे टी शर्ट्स पे वो था, उसको निकाला मैंने। एंड इसको गुड लक माने या गुड लक चार्म माने कि आते ही मुझे ये एक आशीर्वाद मिल गया। सो दिस इज बातू केव्स। अभी आगे का प्लान हमारा कुछ बना नहीं है, तो फिलहाल हम यहाँ नारियल पानी पी के फिर शायद दिमाग चलेगा कि नेक्स्ट क्या करना है। सो लेट्स एंजॉय नारियल पानी। ये आपको दिख रहा है ना ऊपर, ये इन दोस्तों में से किसी एक ने मेरे ऊपर आते ही किया। अब वो कौन है मुझे नहीं पता, पर इनमें से ही कोई है। देखिए यहाँ कितने सारे बैठे हुए। मैं यहाँ खड़ी थी कि यहाँ से अच्छा फोटो ले लूंगी इस पेड़ के साथ, पर इन्होंने आते ही मेरे ऊपर कर दिया। मेरा टी शर्ट भी खराब हो गया, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टी शर्ट भी नहीं है यहाँ पर। बट नो डाउट ये पेड़ जो ट्री है बहुत ही सुंदर है, एंड पीछे जो सनलाइट आ रहा है, इट्स रियली अमेजिंग। यहाँ पर एक छोटा सा मिनी वाटरफॉल है, ये आर्टिफिशियल बना हुआ है कि नेचुरल है, आई डोंट नो। हम इस भैया जी के पास नारियल पानी, कोकोनट वाटर पियेंगे। 1 रिंगेट बचा के हम यहाँ पियेंगे। वहाँ पर 8 रिंगेट में था, यहाँ 7 रिंगेट में है, तो 1 रिंगेट हमारा सेव हो रहा है। 7 रिंगेट है, 18 रुपीज़ एक्सचेंज रेट है, तो आप समझ लीजिए कि इंडिया सस्ता है कि यहाँ सस्ता है। पानी तो ऑब्वियसली वहाँ से ज़्यादा ही लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं बातू केव्स से पेट्रोनेस टावर। तो यहाँ आप देखोगे मैकडॉनल्ड्स से थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट की तरफ
वहाँ पर टिकट मशीन है, मशीन में से आप टिकट काट सकते हो। हमें 2 जन का टिकट का लगा KLCC, ये यहाँ उतरना है फॉर पेट्रोनेस टावर। 2 जन का हमें लगा 4.80 रिंगिट। तो वहाँ से आप जैसे निकलोगे आपको लेफ्ट की तरफ जाना है। आई थिंक इट वॉज प्लेटफॉर्म 2 मे बी, प्लेटफॉर्म 1, सॉरी प्लेटफॉर्म 1 आपको दिख जाएगा वहाँ पर। मैकडोनल्ड्स से आप गए थे बाटू केव्स की तरफ, बाटू केव्स से जब लौटे तो टुवर्ड्स योर लेफ्ट जाके फिर एक लेफ्ट और लेना है। वहाँ पर बहुत सारे टिकट मशीन्स हैं, बस वहाँ पर आप KLCC सर्च करो, रेड लाइन है, रेड लाइन में जाके KLCC सर्च करो, वहाँ पर आपको वो लेना है लाइन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो अभी हम पकड़ते हैं मेट्रो ट्रेन टू KLCC। यहाँ पर ट्विन टावर है, द फेमस ट्विन टावर। हमने ट्रेन पकड़ा था KL सेंट्रल से। तो वाह, यहाँ पर डिकैथलॉन भी है, ये अच्छा रेस्टोरेंट भी है। एंड ट्विन टावर से ज़्यादा तो मुझे ये बिल्डिंग ही इतना बड़ा लग रहा है। ओह, दिस इज द ट्विन टावर। अमेजिंग। ओ भाई, मेरा तो गर्दन ही पीछे चला गया। खाली वो ही नहीं, इसके आजू बाजू वाले भी बहुत लंबे हैं। ट्विन टावर तो इतना लंबा है ही, इसके आसपास की बिल्डिंग भी बहुत ऊंची है। इसमें ये लेफ्ट वाला बिल्डिंग बताना। और यहाँ बिल्डिंग एक्चुअली खूबसूरत भी है, और आप पीछे देखोगे ना, ग्रीनरी भी इन्होंने कर रखा है बिल्डिंग के अंदर। बहुत ही तो अभी हमने पेट्रोनेस टावर बाहर से देख लिया। अंदर एक्सप्लोर करने से पहले हमें कुछ खाना है, बिकॉज हमें बहुत ही भूख लग रही है। तो बाहर हम जब देख रहे थे तो हमें बहुत कम ऑप्शंस दिख रहा था खाने का, तो हमने सोचा एक बार अंदर जाके ट्राई करते हैं। पहले हमें लगा कि ऑफिस एरिया होगा, बट यहाँ पर ये मॉल है ऑलमोस्ट, जैसा अपने यहाँ फूड कोर्ट होता है वैसे खाने के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। वैराइटीज़ ऑफ फूड है। हमें यहाँ पर वेज ढूंढना पड़ेगा कि वेज ऑप्शंस कौन से हैं। तो यहाँ रामन है, एंड यू नो नाम तो फैंसी है हमारे लिए, पर स्पेसिफिकली ढूंढना पड़ेगा अभी। अब भूख लग रही है बहुत तेज। ये है जे चिली पैन मी कॉम्बो सेट है। फिश बॉल है इसके अंदर, ये नहीं चलेगा, फिश बॉल है ये। और यहाँ पर हमें फेमस करी फूड, दिस इज करी फूड। सरवना भवन मिल गया, अरे हमारा काम हो गया। सरवना भवन पे हम ट्राई करते हैं अभी। और देखना है क्या पहले? हाँ, लकीली सरवना भवन तो है। देखने से पहले हम सोचे यहीं कुछ पहले खा ले, आगे चल के पता चला हम खाली थक रहे हैं और ऑप्शंस कम है। तो लेट्स ट्राई विथ सरवना भवन।
रोहन गए हैं जगह ढूंढने के लिए। यहाँ पर वैसे तो फुल है, लेट्स सी जगह मिलती है कि नहीं। वाह, अमेजिंग डोसा है। हम तो डोसा ही खा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, डोसा खा लेंगे। चाइनीज स्टार्टर सूप्स, ग्रेट वॉल। चलो अभी मैं पहले फूड ऑर्डर करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हमने क्या खाया। तो हमारा वेज फूड आ गया है फ्रॉम सरवना भवन। आई एम रियली थैंकफुल टू सरवना भवन कि हमें वेज ऑप्शंस खाने का मौका मिल गया। अभी पता नहीं जापान में क्या होगा अगर कुआलालंपुर में इतने इंडियंस होने के बाद भी अगर वेज फूड इतना ढूंढना पड़ रहा है। पर आज भी तो मैं ये दबा के खाने वाली हूँ, फिर शाम का भी कुछ पता नहीं है कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। एनीवेज इसमें रोटी है, दाल है, सब्जी है, लौकी की सब्जी दिख रही है, गोभी की सब्जी दिख रही है, मिक्स वेज है, आई थिंक इन कोकोनट ग्रेवी समथिंग, पापड़म है। अभी रोहन गए हैं कुछ और देखने के लिए, मैंने बोला एक्स्ट्रा चपाती लेने के लिए, तो इसी से हमारा एक बार तो हो जाएगा। एंड यू कैन सी दिस इज कंप्लीट फूड कोर्ट। यहाँ पर बारबेक्यू, करी हाउस, फिश एंड यू नो ये सब फूड है। नॉन वेज वालों के लिए तो ठीक है, बट हमारे वेज वालों के लिए नहीं है। सो आई विल एंजॉय दिस फूड। तो हमारा अभी खाना पीना हो गया है। हमको जो वेज ऑप्शन मिला था वो सरवना भवन का, वहाँ हमने पूरा एक इंडियन मील खाया। वो हमें पड़ा कुछ 21 रिंगेट का, और उसके बाद हमने एक और पनीर बिरयानी ली, वो भी कुछ 21 रिंगेट का था। एक्चुअली हमें इतना हमने टारगेट किया है कि हम इतना एक्सपेंस नहीं करेंगे फूड आइटम्स पे, एंड कुछ खाते रहेंगे। बट क्योंकि आज पहला दिन था एंड और हम यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे और गर्मी भी बहुत थी, तो खाने से ज़्यादा हम पीना पसंद कर रहे थे, तो इसलिए हमने नाले पानी वगैरह पिया। पर बाद में भूख बहुत तेज़ लग गई और आगे डिनर का भी कुछ आइडिया नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि ये जो हमें मिला है वेज सरवना, ये तो हम ले ही लेते हैं अभी। तो इसलिए थोड़ा ओवर बजट चला गया। वेज मील विथ पनीर एंड मैंने एक चाय भी पिया जो मुझे बहुत महंगा पड़ा, 160 रुपये का था, मतलब 8 रिंगेट अप्रॉक्स। तो अभी मैं और दिखा देती हूँ कि यहाँ और क्या क्या वेज ऑप्शंस हैं। तो आप देखोगे कैंचान करी, वारुण प्रिमा, ये सब मोस्टली तो नॉन वेज फूड ही लग रहे हैं यहाँ पर। प्रॉन्स, फिश, वो ग्रिल, सबवे भी है। सबवे में वेज होगा क्या? हाँ रोहन जी, सबवे में वेज होगा ऑप्शन? सबवे ले सकते हैं शायद, इवन दो चिकन स्पाइसी मेयो चिकन है यहाँ, बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर है। मोस्टली चिकन, एक ट्यूना, ये सब दिख रहा है। पिज़्ज़ा कैफे मिलानो है, बट ये भी सेम रहेगा कुछ नॉन वेज ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हमने पहले ही वेज फूड ले लिया। ऑथेंटिक पनांग इंडोनेशियन फूड, तो अच्छा हुआ जो हमने पहले लिया। यहाँ पर जूस और ये सब भी नहीं है कुछ भी। यहाँ पर ये एक और ऑप्शन मिला बूस्ट करके, इसमें जूसेस है, लाइक आपका सुपर फ्रूट, एनर्जी बेरी, पिची, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, वाटरमेलन, प्रोटीन भी है, तो मैं भी जूसेस भी ट्राई कर सकते हैं। हम L2 पे थे, L2 कुछ लिखा हुआ था, हम वहाँ पर है जहाँ मोस्टली सारा फूड कोर्ट्स, लेफ्ट पे, राइट पे। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो ये हेवन है, जो मर्जी चाहे यहाँ सब कुछ मिलेगा।
तो चलो अभी फूड हो गया, चाय हो गया, अब हम चलेंगे एक्चुअली पूरा ये पेट्रोनेस टावर घूमने। तो पेट्रोनेस टावर का जो ऑब्जर्वेटरी डेक है वो बंद है 1 वीक के लिए। क्यों बंद है रोहन? ईद के लिए, ईद का आई थिंक हॉलीडे वीक है तो इसलिए शायद बंद है। तो मैं आपको बता दूं, हम तो नहीं देख पाए, मे बी कभी आप आओ तो आप इसको विजिट करना और मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि वहाँ से व्यू कैसा था। ये आपको मैं बता दूं कहाँ, ये पब्लिक बैंक है यहाँ पर। हम यहाँ खड़े हुए भी थे, यहाँ फोटोज़ ले रहे थे। इस पब्लिक बैंक से आप जब अंदर जाओगे, दीवान फिल्म पेट्रोस कुछ लिखा हुआ है, यहीं सामने पे आपको ये दिख जाएगा। टुवर्ड्स योर लेफ्ट आप लेफ्ट जाओगे, वहाँ पर गार्ड है एंड टिकट काउंटर भी है। तो वहाँ जब जाओगे तो आपको 90 रिंगिट पे 90 रिंगिट चार्जेस है उसका, वो आपको पे करना है। वहाँ से आपको जाना है 43 फ्लोर पे, 43 से 41 फ्लोर पे, राइट 41 फ्लोर पे सॉरी। वहाँ से आपको 83rd फ्लोर पे जाना है एंड देन 86 फ्लोर पे। पेट्रोनेस टावर में एक और अट्रैक्शन है और वो है एक्वेरिया का। दिस एक्वेरिया में कुछ 75 रिंगिट लगेगा एंड ऐसे कुछ शार्क्स एंड टर्टल्स वगैरह इस तरह से दिखेंगे। 75 रिंगिट फॉर 1 आवर। सो एक्वेरिया करके KLCC में नीचे जाके है, हमने तो नहीं देखा बिकॉज 1 आवर लगेगा। अदरवाइज आप कभी आओ और आपके पास टाइम है तो आप ये देख सकते हो। यहाँ पर कुछ फन एक्टिविटी भी होते रहते हैं। मेनली कुछ एक्वेरियम रिलेटेड कुछ होगा इसमें। ये है पेट्रोनेस टावर के बाहर, यहाँ पर ये ऐसा वाटर का शो होता है। कितना अमेजिंग शो है, देखो 7:30 पे यहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाएगी और तब शायद ये पीछे इसका टावर के साथ ये वाटर का शो बहुत अमेजिंग लगेगा। अभी क्योंकि भीड़ कम है तो यहाँ बैठने की भी जगह है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जब शो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, लाइट्स ऑन नहीं है, इसमें इतनी भीड़ है तो उस टाइम पे तो पता नहीं यहाँ जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी बैठने के लिए। तो कभी आप भी आ रहे हो तो अकॉर्डिंगली प्लान कर लेना अगर ये नज़ारा आपको देखना है तो। শুরু হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আটা আনিলে আমরা আইবি রুমাকার বলি কি রুমাকার আমার গ্রুপে অ্যাড করতে হবে। গ্রুপে অ্যাড করতে গেলে খেলা শুরু হয় না আদে আইছে ড্রাইভারটা কি জানা। पेट्रोनेस टावर का टूर होने के बाद हमारे पास अभी भी टाइम था तो हमने सोचा कि जब आप रिटर्न करते हैं तो पसार सैनी करके एक स्टॉप है, तो वहाँ जस्ट एक स्टेशन पहले है KL सेंट्रल से, तो वहाँ उतर के यहाँ पर लोकल मार्केट है एक, इसको कौन सा लेन बोलते हैं? पेटलिंग। तो जब आप पसार सैनी से उतरोगे आपको वहाँ पूछ लेना, वहाँ से स्ट्रेट निकलोगे तो आप इस एक नीचे बेसमेंट में जाके स्ट्रेट जाके राइट में ये मार्केट है, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सिर्फ 4 रिंगिट में हम यहाँ पहुँच गए, 4 रिंगिट 2 का लगा, तो हम यहाँ पर पहुँच गए। अब इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखिए नाइट स्ट्रीट लगता है, नाइट स्ट्रीट मार्केट है यहाँ पर। यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, सुविधाएं खरीद सकते हैं। ये हम भी पहली बार आ रहे हैं तो अभी यहाँ मालूम करते हैं कि क्या प्राइस में यहाँ ये दे रहे हैं।
नाइट मार्केट अच्छा है, काफ़ी सुंदर चीज़ें हैं यहाँ। अभी पहले ये शॉप देखा है, आगे चलेंगे तो और पता चलेगा। सो दिस इज द स्ट्रीट, अभी तो खाली है यहाँ पर। वॉचेस, बैग्स, शूज, मेनली अपने इंडिया में जैसे स्ट्रीट मार्केट होता है वैसा ही है। टी शर्ट्स, बेल्ट। यहाँ पर रोहन जी को मैग्नेट पसंद आया है, पेट्रोनेस टावर का है। ये बोल रहे हैं कि 3 मिल जाएगा 8 रिंगेट में। यहाँ पर टी शर्ट का दाम पूछा तो टी शर्ट का कॉस्ट पड़ रहा है समथिंग अबाउट 75 रिंगेट। और हमने एक और पूछा कि एक नेकलेस था, बहुत ही सिंपल सा, जो अपने इंडियन मार्केट में बहुत सस्ता मिल जाता है 50 रुपीज़ कुछ में, वो भी उसने कुछ 75 रिंगेट लगाया। रोहन जी टी शर्ट कितने में दे रहे थे? समथिंग 120 रिंगेट, 120 रिंगेट का था टी शर्ट, बेसिक टी शर्ट था। एंड शॉर्ट्स था कितने में? 80 रिंगेट। शॉर्ट्स था 80 रिंगेट में। तो ये है जालान पेटलिंग स्ट्रीट मार्केट। स्ट्रीट शॉपिंग करना है तो यहाँ आ सकते हैं। प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टी शर्ट्स है, क्रॉक्स है, हैंडबैग्स है, सुवेनियर्स है, मैग्नेट्स है। तो ये हम अभी स्ट्रीट मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे, एक और सेंट्रल मार्केट है जहाँ पर ब्रांडेड मार्केट है, तो उसको भी एक्सप्लोर करके आएंगे। हम इस मार्केट से बाहर निकल के आ रहे हैं और हमने लिया मैग्नेट। मैग्नेट हमें पड़ा कुछ 10 रिंगेट का 3, कुछ ने 20 रिंगेट बोला, किसी ने 15 रिंगेट बोला। तो फाइनली हम एग्जिट ही कर रहे थे तो हमने कहा कि कुछ तो ले चले, तो हमने 10 रिंगेट फॉर 3 पीसेस देकर ले लिया है। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से स्ट्रीट मार्केट से, थोड़ा ब्रांडेड शॉप। स्ट्रीट मार्केट जो है लोकल ब्रांड है ऐसा बता रहे थे, तो वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। फिर यहाँ से फ्री होके हम सीधा निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। तो यहाँ से बाहर निकल के राइट की तरफ ही ये कस्तूरी वॉक है, वहाँ पीछे स्टेशन है, उस तरफ पसार सैनी जो स्टेशन है। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि हर स्टेशन के नज़दीक में आपका जो टूरिस्ट प्लेस है उसके पास में स्टेशंस बने हुए हैं। जैसे आप बातू केव्स गए तो वहाँ पर बातू केव स्टेशन है, आप पेट्रोनेस टावर की तरफ गए तो वहाँ पर KLCC स्टेशन है, एंड ये मार्केट के लिए पसार सैनी है। तो ये सेंट्रल मार्केट है। तो बेसिकली यहाँ पर शॉपिंग से ज़्यादा मुझे लग रहा है ये खाने का मार्केट है। कुछ ने तो स्टोर खोला हुआ है बेचने के लिए, और किसी के आगे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है बेक विद आइदान, कोई जूसेस बेच रहा है, स्नैक आइटम्स बेच रहा है। तो बेसिकली ये खाने का मार्केट है। हमें लग रहा था ये शॉपिंग एरिया है, पर शॉपिंग शायद उस तरफ है, एंड ये खाना एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आ सकते हो। हमने यहाँ नारियल पानी का रेट देखा जो 10 रिंगेट का था। आपको याद होगा तो बातू केव्स में वो 7 रिंगेट का था, तो वहाँ से तो 3 रिंगेट ज़्यादा है। तो हमने तो नहीं लिया, हमारा क्योंकि जापान का फ्लाइट है तो हम लाउंज ही एक्सेस करेंगे। तो ये मार्केट एक्सप्लोर करना था, ये देखा, और अब हम यहाँ से निकलते हैं हमारे स्टेशन के लिए, विच इज़ KL सेंट्रल। यहाँ से नेक्स्ट स्टेशन है पसार सैनी से।
फिर KL सेंट्रल से हम दूसरा जो ट्रेन है वो लेंगे, वो डायरेक्ट हमें एयरपोर्ट में उतारेगा। आते वक्त हम बस से आए थे, जाते वक्त हम ट्रेन से एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा है। और इसके जस्ट पास में एक सेंट्रल मॉल मार्केट लिखा हुआ है, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर और डिपार्टमेंटल स्टोर के जैसा है। टी शर्ट्स भी मिल रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स है। कुछ लोकल ब्रांड्स है यहाँ पर, खिलौने हैं बच्चों के लिए, सॉफ्ट टॉयज। वीडियो में तो आपको खाली दिख रहा होगा, आई डोंट थिंक सो इतना खाली रहता होगा, पर जो है सो आपको वीडियो में कैप्चर हो रहा है। यहाँ पर ये लोटस पेस्ट्री वगैरह है, काया कोकोनट टार्ट है, 4 ringgit का अप्रॉक्स। जेम स्टोर है, अगेन कुछ स्टोर खाने का है शायद, हाँ। कम्बुचा है, जूसेस है, जूसेस रिवाइव बीटरूट फॉर 18 ringgit। कम्बुचा की शॉप है मेनली। राइस कल्चर है, मकान हॉल। तो ये है सेंट्रल मॉल मार्केट, अच्छा बना हुआ है, डिसेंट है, साफ सुथरा है, एंड डेफिनेटली कुछ तो कुछ रहेगा खरीदने के लिए यहाँ पर। तब हम यहाँ से निकलेंगे फॉर स्टेशन फाइनली टू KL सेंट्रल, और ट्रेन पकड़ेंगे हम पसार सैनी से। तो जैसे मैंने बताया, ये पसार सैनी स्टेशन, वहाँ पीछे वो मार्केट था उस तरफ, और ये पसार सैनी स्टेशन से हम जा रहे हैं ऊपर, टिकट लेंगे सेंट्रल के लिए। ओके, पसार सैनी से हम आ गए KL सेंट्रल पे। वहाँ पर हमें कुछ 1.60 ringgit लगा एक पर्सन का। KL सेंट्रल जस्ट अगला स्टेशन ही है पसार सैनी से। वहाँ उतर के जैसे अपने यहाँ पर एक लोकल मेट्रो चलता है और एक थोड़ा डिस्टेंट मेट्रो चलता है, यहाँ पर इसके लिए एयरपोर्ट के लिए अलग से आपको ट्रेन लेना होता है KL ट्रांजिट करके। जब आप पसार से नहीं उतरोगे तो वहाँ से लेफ्ट जाके आपको KL ट्रांजिट करके अलग दिखेगा, वो वाला आपको लेना होता है। और मेट्रो जाने के लिए कुछ 55 ringgit लगेगा एक पर्सन का, 55 ringgit फॉर 1 पर्सन। लेकिन अगर आप बस लेते हो, जो इस तरह से बस रहेगा, वहीं ट्रांजिट से नीचे उतर के ही है ग्राउंड फ्लोर पे, आपको 15 ringgit लगेगा। ये आपको 1 घंटे में पहुंचा देगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप KL ट्रांजिट पकड़ के आ सकते हो। बस यहाँ की आज बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है। हम आए थे तो भी हमारी बस बहुत ही शानदार थी। रिजर्व टिकट मिलता है यहाँ के लिए। यहाँ से कुछ 1 आवर लगेगा पहुँचने में। ओके, हम लगेज टर्मिनल 1 में ड्रॉप करके आए हैं और हम उतर गए टर्मिनल 2 पे। तो अभी टर्मिनल 1 पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने हेल्प डेस्क से हेल्प लिया कि ये हमारा ये बैगेज हमने कहाँ ड्रॉप किया है। तो उन्होंने बोला आप गलती से आ गए हो। तो अब यहाँ से उतर के हम जा रहे हैं बस की तरफ। वहाँ से हमें बस पकड़ के टर्मिनल 1 जाना है। अभी टाइम तो है हमारे हाथ में, देखते हैं आगे क्या हो रहा है।
वहाँ से एग्जिट करके यहाँ पर ये शटल बस है जो हमें टर्मिनल 1 पहुँचा देगी। हमने हमारा लगेज डाल दिया है चेक इन में और अब हम जा रहे हैं लाउंज की तरफ। वहाँ कुछ खाएंगे, फ्रेशन अप होंगे एंड जापान की फ़्लाइट बोर्ड करेंगे। तब तक हैप्पी ट्रैवलिंग।